धम्म प्रभात बहुत बहुत साधुवाद। आज हम विशेष याचना आप लोगों से करेंगे जिनके पूर्वज अखंड भारत को खंड खंड करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तमाम इतिहास भरा पड़ा हुआ है और सारा का सारा अखंड भारत खंड खंड है, सारा का सारा अखंड समाज खंड खंड है। कभी ओबीसी के लोगों को दस्यु कह करके, डकैत कह के प्रताड़ित किया गया, आदिवासियों को नक्सलाइट करके मारा गया, मुस्लिमों को आतंकवादी कह करके मारा गया और पूरी तरह से शासन प्रशासन में 100% कब्जा कर लिया गया। वही नफरती गिरोह का सरगना दूसरी भाषा बोलता है और वही नफरती गिरोह के कार्यकर्ता यहाँ पर शासन प्रशासन में प्रेशर बना करके लोगों को जेल में बंद करवाते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक अभी हाल की घटना है, प्रदीप बुद्ध के उपासक अखबारा, उनको BNSS की धारा 170, 102, 135 के तहत बंद करवा दिया गया। जब हम थाना प्रभारी से बात करते हैं तब वो कहता है कि SP का दबाव है। जब हम तहसीलदार जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उससे बात करते हैं, वो कहता है कलेक्टर का मुझको दबाव है और उसको जबरन जेल ठूंसा जाता है। दूसरी घटना मध्य प्रदेश के सतना जिले के देवरी गांव की है। भूपेन उपासक है, उसको जो है जबरन ठूंसा गया। जो संविधान के दायरे में रह करके बोलना लिखना और उसके बाद भी जबरन जेल में ठूंसा जा रहा है। जब बात करते हैं थाना से, SDOP से, वो कहते हैं SP का दबाव है। और जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बात करते हैं कि कैसे इसमें बंद कर रहे, बोले मुझको कलेक्टर का दबाव है। लीजिए साहब, ये चल रहा है। तो वर्तमान समय में जिसको अतीत काल में उन्होंने अस्त व्यस्त और नष्ट कर दिया, वह बुद्ध की जमी में बुद्धों का जो विचारधारा का जो काम होने लगा है। कभी उन लोगों ने हिंदू मुस्लिम नफरत फैला करके सत्ता किया, अस्त व्यस्त किया और आज वो जो बुद्ध के अनुयायी हैं उनके ऊपर लगातार अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्ध का मार्ग शील का मार्ग है, सदाचार का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग उद्यम का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग खोज और शोध का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग करुणा मैत्री का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग संपन्नता का मार्ग है, उद्योग का मार्ग है, उत्साह का मार्ग है, धैर्य का मार्ग है, साहस का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, विज्ञान का मार्ग है। इसलिए आपको वंचित करने के लिए तमाम तरह की आपके साथ घटनाएं होंगी। उसका कारण है आप लोगों ने सत्ता में भागीदारी नहीं की और उस भागीदारी के लिए रुपए पैसे धन का त्याग नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो नेता आपको शराब देता है, मुर्गा देता है, साड़ी देता है, कंबल देता है, ऐसे लोगों को आप सदन में पहुंचाते हैं और कोई कारण नहीं। इसलिए आप लोग संविधान के अंतर्गत हमेशा
सहृदय करुणा मैत्री के मार्ग पर चलते हुए अपने लोगों का निर्वाह करना है और सुरक्षा, संरक्षा तथा सारी व्यवस्था करना है। अभी वो एक अनाड़ी आदमी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहता है कि तुम्हारी छाती फाड़ देंगे। लीजिए साहब, इसलिए आप लोग सजग सचेत सावधान होकर संगत अवश्य करें, संचलन करें, धम्म के मार्गों पर लगे रहें। बहुत बहुत साधुवाद।